हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए असाध्य बिना कविता से संबंधित 160 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे संग रिकॉर्ड करने की कोशिश किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको बनेंगे तो नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे। वो भी जिनको भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार कंटेंट, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, या निबंध हो, या आधुनिक कविताएं हो, या भाषा से संबंधित है, इतिहास से रिलेटेड संबंधित है, सारे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। जिन्हें भी चाहिए 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, ओके, यह 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे मेंशन किए हुए रहेंगे, वहाँ भी चेक कर लीजिएगा। ओके, और मिनिमम से मिनिमम प्राइस में को दिया जाएगा, ताकि आपको जितना अच्छा तैयारी कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम में, उतना सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, जिनको भी पीडीएफ है, पेड पीडीएफ रहेंगे। प्रश्न संख्या ये 160 प्रश्न हम लोग 3 भाग में करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 50, भाग 2 में 51 से 100, उसके बाद जो भी होगा अंतिम वाला सेशन में भाग 3 में सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगेयकृत असाध्य बिना कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प ए आंगन के पार द्वार, विकल्प ए सही उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 2, असाध्य बिना कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प बी 1961 ईस्वी। असाध्य बिना कविता आंगन के पार द्वार के किस खंड में संकलित है? तो विकल्प सी तृतीय खंड में संकलित है। असाध्य बिना कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो विकल्प ए ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में संकलित है। अगेयकृत असाध्य बिना कविता किस लोक कथा पर आधारित है? तो जापानी लोक कथा पर आधारित है। देखिए यहाँ पर जापानी और ऐसे भी लिखा रहेगा, जापानी और चीनी, ये भी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएंगे। या जापानी लोक कथा रहेगा तो जापानी हो जाएगा, अगर जापानी चीनी रहेगा तो भी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की लंबी कविता का नाम क्या है? तो विकल्प असाध्य बिना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं हम लोग। असाध्य बिना कविता का मूल भाव है? तो विकल्प बी अहम विसर्जन। जितने भी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग देखिएगा। आगे की श्रेष्ठतम कविता क्या है? तो विकल्प बी असाध्य बिना। कैसे भी प्रश्न बनेंगे आपका यहां से गलत नहीं होंगे, इतना कलेक्शन किया गया। असाध्य बिना कविता का काव्य रूप क्या है? तो प्रलंब काव्य या लंबी कविता। प्रियबंध निम्नलिखित में किस कविता का संबंधित पात्र है? तो विकल्प बी असाध्य बिना। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, असाध्य बिना की यह उक्ति किसकी है? तो विकल्प सी प्रियबंध की है। असाध्य बिना का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? विकल्प डी उनका अहंकार नष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 13, राजा ने केस कंबली गुफा गे कहकर किसे संबोधित किया है? तो प्रियबंधक को, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। असाध्य बिना नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का भावपूर्ण अनुभूति है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, रसविद तू गा पंक्ति में रसविद शब्द आया है? विकल्प बी किरीट तरु के लिए। पंक्युत सायक शीस हंस बलाका पंक्ति में उपमेय क्या है? तो विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17, आगे की कविता असाध्य बिना में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे, बाकी सारे आपको इसकी विशेषता देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 18, बीना का नाम असाध्य बिना क्यों पड़ा? तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे, बीना को अब तक कोई बजा नहीं पाया था।
प्रश्न संख्या 19, वीणा कहाँ से आई थी? तो उत्तराखंड के गिरी प्रांत से आई थी। मेरे हारे गए सब जाने जाने कलावंत पंक्ति किसने कही? तो राजा ने प्रियवंश से। लंबी कविता अषाढ़ वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय के द्वारा लिखित है। 22 नंबर है, अगय को आंगन के पार काव्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो विकल्प ए 1964 ईस्वी। 23वां नंबर प्रश्न है, कवि ने व्रजकृति की साधना को हठ साधना क्यों कहा है? जीवन भर की साधना का प्रतिफल होने के कारण कहा है। नेक्स्ट है, आंगन के पार द्वार कृति हेतु अगय को पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। प्रश्न संख्या 25, अषाढ़ वीणा कविता में कवि ने किसकी करी चपत की बात कही है? तो विकल्प सी ओलो की। कवि ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा है? तो विकल्प डी वज्रकृति ने इसका निर्माण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27, वीणा का निर्माण किसने किया? तो विकल्प बी वज्रकृति ने। वीणा को मंत्र पुत्र क्यों कहा गया है? तो दोनों रीजन के कारण कहा गया है। मंत्र पुत्र किरीट वृक्ष से बनाए जाने के कारण, मंत्र सिद्ध होने के कारण। विकल्प सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 29, वीणा किस प्रकार के काष्ठ से बनाई गई थी? तो विकल्प डी हो जाएंगे किरीट वृक्ष के काष्ठ से। 30वां नंबर प्रश्न जो है, करी सुंडो सी डाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में उपमा, यहां पर सी सार आता है तो आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेंगे। प्रियवंत वीणा पर झुककर क्या कह रहा था? स्वयं को सोच रहा था। अषाढ़ वीणा कविता में ओ शरण कहकर किसे संबोधित किया गया था? विकल्प बी किरीट तरु को। धन हे स्वरजित धन धन किसने कहा? तो रानी ने कहा। विकल्प बी से उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 34, उसके कानों में हिम सखर रहस्य कहा करते थे, कंधों पर बादल सोते थे, पंक्तियों से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो विकल्प ए होगा किरीट वृक्ष की ऊंचाई की ओर। वासुकी नाग किरीट वृक्ष के जड़ों पर अपना फन टिकाकर क्यों सोता था? गंध प्रवण शीतलता के कारण। पंक्ति दी हुई है, पंक्ति में कृच्छ तप शब्द का अर्थ क्या है? तो कठोर तप होता है। प्रश्न संख्या 37, मेरे हार गए सब जाने जाने कलावंत पंक्ति किसने कही है? किसने किससे कही है? राजा ने प्रियवंश से कही है। अषाढ़ वीणा से अवतरित संगीत का व्यक्ति थी? तो विकल्प डी सबके लिए अलग अलग। अषाढ़ वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के लिए किस सिद्धांत का भावपूर्ण अनुभूति है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। वीआई प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 40, वीणा का स्वर सुनकर रानी को क्या अनुभूति हुई थी? यहां पर जितने लिखे हुए ए बी सी, उनके सभी आभूषण निरर्थक है। बिल्कुल सही। संसार में केवल एक ही प्रेम का ही प्रकाश है। भी सही होगा। रानी उससे प्रेम को साधेगी। विकल्प मैंने उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। प्रश्न संख्या 41 में कवि अगय ने उदग्र प्रत्युत्सुक प्रतिमान शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सभा के लिए किया गया है। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है। पंक्ति से प्रियवंत के चरित्र कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है? तो विकल्प ही सही उत्तर हो जाएंगे। स्पर्श छुवन से छू तार पंक्ति का क्या अर्थ है? उसने बहुत हल्के हाथ से वीणा के तार छुए।
प्रश्न संख्या 44, सभा ने यह क्यों सोचा कि प्रियवंदा सो गया है? विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे, उसने बीना के तारों पर मस्तक टेक दिया था और चुप था। प्रियवंदा के बीना पर झुके देखकर उपस्थित सभाजनों के मन में क्या विचार नहीं उठा? विकल्प ए से उत्तर हो गया, प्रियवंदा घबरा गया। प्रश्न संख्या 46, बिना के संगीत के विषय में कवि ने क्या कहा? तो यहाँ जितने भी लिखे हुए सारे कहे थे, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में प्रियवंद के व्यक्तित्व तो कौन सा पक्ष उजागर हो रहा है? तो सारे पक्ष उजागर हो रहे हैं, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यहां से यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में कौन किसने गाने के लिए कह रहा था? प्रियवंदा ने कीट वृक्ष से। 49वें नंबर प्रश्न जो है, पंक्ति लिखी हुई है, यह किसने किससे कहा? तो प्रियवंदा ने कीट वृक्ष से कही है, कहें। आज का अंतिम प्रश्न होगा भाग 1 का, असाध्य बीना कविता एक ने कहाँ लिखी थी? तो विकल्प ए अल्मोड़ा में लिखी थी। अब देखिएगा तो यहाँ पर सारे आपको देखेंगे, कम से कम आपको अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ सारे बहुत सारे प्रश्न होंगे। ओके, तो जिन्हें भी चाहिए इस ऐसे का पीडीएफ चाहिए, 3 भाग में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यूट्यूब आपको बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, और जिनके भी चाहिए, जिनके पास टाइम नहीं है, वो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। 7004501486 700450 वही व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आप इंडिविजुअल पीडीएफ ले सकते हैं या मैक्सिमम टॉपिक का पीडीएफ एक साथ ले सकते हैं। जैसे भी जिसको रिक्वायरमेंट है वो उससे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।